ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, हम सब जिसको याद करते हैं वह हमारा परम प्रिय परम पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है ना, यह महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, तो यह सब हुई आत्माएं और वह है परमात्मा। परमात्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं पुण्य आत्माएं बहुत हो सकती है, परमात्मा भी है आत्मा, परंतु है एक ही। उसको परम इसी हिसाब से कहते हैं कि उनका पाठ हम सब आत्माओं से भिन्न है। आत्माओं का पाठ भी भिन्न भिन्न है, एक का पाठ न मिले दूसरे से। अगर कोई का पाठ मिले भी तो भी शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती। भले कभी कोई बालक इकट्ठे जुड़वा जन्म लेते हैं, उनकी शक्ल पर थोड़ी मिलती जुलती है, परंतु संस्कारों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है ना। इसीलिए हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है और आत्माओं को फिर जन्म मरण में आना पड़ता है। फिर भले कोई बहुत से बहुत 84 जन्म ले, कोई 80, कोई 70, नंबरवार जन्मों में फर्क हो जाता है, लेकिन जन्म मरण में तो सभी आते हैं। लेकिन परमात्मा एक ही है जो जन्म मरण रहित गाया जाता है, इसलिए वह मनुष्य आत्माओं सा दृश्य नहीं आते। वह कहते हैं मैं आता हूँ कोई प्रकृति का अर्थात शरीर का टेम्पररी आधार लेकर। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया ना, इसलिए सब बातों में मेरा कर्तव्य भी सभी आत्माओं से महान है। भले क्राइस्ट बुद्ध सब आए जिनको धर्म पिताए कहा जाता है, धर्म पिता यानी धर्म का रचयिता, लेकिन उनको दुनिया का रचयिता तो नहीं कहेंगे ना। उन्होंने तो सिर्फ अपना धर्म बचाया, धर्म के रचयिता को क्रिएटर नहीं कहेंगे। वर्ल्ड का क्रिएटर तो परमात्मा ही है, इसलिए उनका काम सबसे भिन्न है। जो साधारण मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आती है उनसे भी भिन्न है, तो धर्म पिताओं से भी भिन्न है। ये सब चीजें समझने की है ना। इसी को क्या कहा जाता है? ज्ञान। ये सब परमात्मा खुद ही समझाते हैं। तब तो गीतों में कहते हैं ना, तू रूप बदल के आ, अपना आकाश सिंहासन छू। अभी वह आकाश में तो रहता नहीं है ना। मनुष्य बेचारे ऊपर का नॉलेज तो जानते ही नहीं है कि वो कहाँ के रहने वाले। वह तो ब्रह्म तत्व में रहने वाला है। जैसे इधर आकाश तत्व में हम मनुष्य आत्माएं रहती है ना, ऐसे आकाश से भी परे ब्रह्म तत्व है, जिसको अखंड ज्योति तत्व कहा जाता है। उसमें फिर आत्माएं और परमात्माएं निवास करते हैं। उसको निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ शरीर लेकर कॉर्पोरियल में एक्ट करते रहते हैं, और करते करते यहाँ क्या हो गए हैं? फंस गए। इसीलिए पुकारते हैं, अभी तू आकर हम सबको माया की बाउंडेशन से छुड़ा, यानी बंधन से मुक्त कर, क्योंकि सर्वशक्तिवान समर्थ तो वही है ना। अभी हमारी तो शक्ति चली गई, हमको तो माया ने पकड़ लिया है। तो अभी बाप को कहते हैं कि अभी आओ और हमको इस माया के बंधनों से, दुख और अशांति से छुड़ाओ। तो अभी बाप आकर के कहते हैं मैं आया हूँ। जब जब ऐसा टाइम होता है तब तब ही मेरा पाठ है, बाकी ऐसे नहीं। मेरा पाठ सदा ही चलता है। जैसे कई कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ है कि जब जब अधर्म होता है यानी पाप कर्म होता है, तब तब मैं आकर कि उनमें जागृति लाता हूँ। लेकिन परमात्मा के आने का तो एक ही टाइम है,
वह कहते हैं मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं ना, इसलिए मेरा काम ही है जब दुनिया अधर्मी बन जाती, दुनिया का क्रिएटर अर्थात नई दुनिया नहीं रचते, पुरानी को नया बनाते। तो बाबा कहते हैं जब दुनिया पूरी अधर्मी बन जाती है ना, तब आकर के मैं अधर्मी दुनिया का नाश करता हूँ। एक आदमी के अधर्म की बात नहीं है, कभी किसका धर्म नाश करूं, कभी किसका करूं। ऐसे करने से दुनिया कभी भी धर्म आत्माओं की बनेगी ही नहीं ना, क्योंकि सभी धर्मों वालों, सभी धर्म पिताओं का भी तो अपना अपना पाठ है। अभी बाबा ही घड़ी घड़ी आ जाए तो धर्म आत्माओं की तो दुनिया बनेगी ही नहीं, फिर तो सभी भगवान को याद करेंगे, फिर उनका पाठ क्या होगा। बाबा कहते हैं सदा दुनिया अधर्मों की है, की अधर्मियों की ही रहेगी, ऐसे ही हो जाएगा ना। अगर बाबा बाबा कहते हैं कि ऐसा अगर मैं घड़ी घड़ी आऊं, कभी किसका नाश करूं कभी किसका, तो ऐसा करने से दुनिया कभी भी धर्म आत्माओं की बनेगी ही नहीं, सदा दुनिया अधर्मों की अधर्मियों की रहेगी, ऐसा ही हो जाएगा। परंतु नहीं, ये भी सब चीजें समझने की है कि दुनिया भी कोई टाइम में धर्मात्माओं की है, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, हेवन वर्ल्ड को कहा जाता है ना। ऐसे नहीं एक मनुष्य हेवन में हो दूसरा हेल में हो, हेल एंड हेवन साथ साथ तो नहीं है ना। हेवन वर्ल्ड है, हेल वर्ल्ड है। जब हेल है तो सभी ही हेल में, ऐसे थोड़ी कहेंगे कोई हेल में है कोई हेवन में है तो उससे हेवन वर्ल्ड कहा जाए, नहीं। पर बाबा कहते हैं हेवन तो वर्ल्ड ही अलग है, परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहता है, नहीं, वह हमारे लिए हेवन बनाता है। क्रिश्चियन लोग सोचते हैं ना कि हम तो गॉड के पास हेवन में जाएंगे, लेकिन भगवान हेवन में नहीं रहते, भगवान हेवन की स्थापना करते हैं। ऐसे थोड़ी कि हम हेल में ही रहे और वो बाबा भगवान हेवन में बैठा हो, नहीं। ऐसा कभी कोई बाप देखा जो खुद मौज करता और बच्चे दुखी रहे? कहाँ भी नहीं रहे होगा। बाप कहता है मैं बाप ही तभी हूँ जब तुम्हारे लिए मैं सुख की दुनिया बनाता हूँ। मैं तो हूँ ही दुख सुख से न्यारा, इसलिए मैं ना दुख में आता हूँ ना मेरे लिए सुख की कोई बात है। मैं तो शांति में परम धाम में बैठा रहता हूँ। फिर जब मेरा पाठ होता है तब मैं आके तुम्हारे लिए सुख की दुनिया बनाता हूँ। देखो अभी भी दुनिया में इतना दुख है ना, तो भी भगवान की कोई बात मान रहा है? नहीं मान रहे ना। सुन के सुनते सुनते चले जाते हैं, थक जाते हैं ना, पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं इसलिए ही मैं अंत के भी अंत में आता हूँ। जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो ना, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, तब मैं आकर तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ तो तुम्हें समझ में भी आए। लेकिन उसमें भी कोटों में कोई कोई में भी समझता है। कई तो अभी तक ही अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, कई अभी तक ही भक्ति करते करते मुझे बुला रहे हैं, और कई बच्चे हैं जो मेरा ज्ञान सुन सुख की दुनिया में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको कहा जाता है सपूत बुद्धि। मनुष्य कहते हैं भगवान अवतार लेता है, तो अवतार का मतलब ही है अवतरित होना अर्थात उतरना। अभी मैं कहाँ से उतरूं? जरूर कोई मेरी जगह है। अगर मैं सर्वव्यापी होता तो मैं तो उतरा ही बैठा हूं ना, फिर उतरने की तो बात नहीं। फिर तो ये कहना गलत हो गया ना कि भगवान भी कभी आएंगे। अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो मैं कहाँ से उतरूंगा? फिर उतरने की तो बात ही नहीं। फिर अवतार क्यों मानते हैं? अगर मेरे बैठे हुए तो मेरे बच्चे दुखी होते जाओ, तो मेरे बैठने का भी महत्व, मेरे बैठने का भी कोई मतलब नहीं है ना। अगर भगवान के सर्वव्यापी होते भी दुनिया इतनी दुखी बीमार हो रही है, तो भगवान के बैठ रहे सर्वव्यापी होने से मतलब क्या है? तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ।
अगर मैं बैठा होता और तुम दुखी होते, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। मेरे बैठे रहने से दुनिया कभी दुखी नहीं होती। मेरे बैठे और बच्चे दुखी हो, यह इम्पॉसिबल है। मैं तो जब आता हूँ जब तुम्हारे लिए सुख की दुनिया बनानी होती है। अभी तो तुम मुझे याद करते हो ना। अगर मैं ओमनी प्रेजेंट होता तो तुम्हारे पास दुख, शांति व पाप तो होता ही नहीं। पाप कर्म ये सब बातें होती ही नहीं। पाप कर्म है, पाप कर्म है तो फिर दुख भी है। इसलिए कहा जाता है अभी माया अर्थात पांच विकार सर्वव्यापी। अभी सभी में कौन है? पांच विकार, माया है। मैं तो आता ही तब हूँ, मैं तो आता हूँ तुम्हें दुखों से छुड़ाने के लिए अथवा इस माया की बाउंडेशन से छुड़ाने के लिए। तो मेरा धाम, मैं घर घाट वाला हूँ। ऐसे नहीं कि सब में मेरा स्थान है, नहीं। बाबा का धाम कौन सा है? परम धाम। बाबा का भी घर घाट है। जैसे तुम आत्माओं का भी अपना अपना शरीर घर है ना, ऐसे थोड़ी कि एक ही आत्मा सब में बैठी है। तुम आत्मा अपने शरीर में हो, हर एक आत्मा का अपना अपना शरीर है। अपने अपने शरीर के कर्म के हिसाब से एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसी कई शरीर आत्मा लेती है। लेकिन वह आत्मा का अपना शरीरों का हिसाब है ना। ऐसे नहीं कि एक ही आत्मा सभी में है, नहीं। इसी तरह से बाप कहते हैं मेरा भी अपना पार्ट है। ऐसे थोड़ी सबका जो पार्ट है वही मेरा पार्ट है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। अगर ये सब बातें हम समझ जाएं तो क्या क्या फायदे होंगे? एक तो हम भगवान को यथार्थ रीति से याद कर सकेंगे। दूसरा, ये जो हमें दुख होता है ना, फलाने ने मुझे ये कहा, फलाने ने शरीर छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब हम दुख की बातों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम ही शरीर लेकर लेकर अपने अपने कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। और जब आत्मा अपने को निराकार रूप में परमात्मा को याद करती तो उसकी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाती है। तो इसको कहा जाता है ज्ञान। बाबा कहते हैं यह जो सर्वव्यापी की बात है, ये बेचारे न जानने के कारण कह देते हैं कि सब परमात्मा के रूप हैं। जैसे कोई चीज नहीं जानी जाती तो कह देते हैं ना कि हाँ यही समझ लो। तो उन्होंने भी ऐसा तुक्का लगा दिया कि हाँ यह सब परमात्मा समझ लो। अभी सब परमात्मा क्या? सब परमात्मा है क्या? चींटी, मकोड़े, फलाना, कण कण में, पत्थर आदि सब में परमात्मा है। पूछो अपने मन से। न जानने के कारण ऐसा समझ लो परमात्मा है, तो कण कण भी परमात्मा हो गया। इसलिए देखो सर्वव्यापी की बात ने कितना रोला कर दिया ना। इस सर्वव्यापी की बात से क्या हो गया? आत्मा अपने बाप के यथार्थ नाम रूप से भटकी है ना। इसीलिए तो दुखी हुए हैं हम। बच्चे दुखी कब होते हैं? जब माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप को अपना नहीं मानते, उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। तो हम आत्माएं भी इसलिए दुखी है। बाप कहते हैं देखो, तुमने मुझे कण कण, पत्थर, टिक्कर, जानवर, पशु पक्षी आदि सब में कहकर मुझे 84 लाख योनियों से भी बाहर ढकेल दिया। कण कण और पत्थर टिक्कर तो इतने सारे हैं ना, 84 लाख तो फिर भी गिनती में आते हैं। सब में एकदम पीस दिया है अपने लिए, फिर भी अंदाज रखा कि हम 84 लाख योनियों में जाते हैं। यह तो 84 लाख नहीं, केवल हमारे 84 जन्म होते हैं, वो भी मनुष्य आत्मा मनुष्य तन ही लेती है। देखो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित सभी इन बातों में मूंझे पड़े हैं ना। इसीलिए अब मैं ही आकर तुम्हें समझाता हूँ। जब कोई भी इन बातों को समझ नहीं सकता तब कौन आता है? बाबा आते हैं। हम सब आत्माओं का बाप आते हैं कि मैं क्या हूँ और उसके साथ तू भी क्या है। बाबा अपनी भी पहचान देते हैं और हम आत्माओं को अपनी भी पहचान देते हैं
क्योंकि तुम मेरी क्रिएशन हो ना। क्रिएटर ही तो क्रिएशन को जानेंगे ना। माँ बाप ही तो बच्चों के लिए सब कुछ जानते हैं ना, मेरा बच्चा कैसा है, कैसी उसकी आदतें हैं, कैसा उसका नेचर है। तो क्रिएटर अर्थात परमात्मा, और हम सब उनकी क्रिएशन। तो बाप कहते हैं ये सब तुम्हारी भी बातें हैं और अपनी भी बातें जो हैं वो सब मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसीलिए क्रिएटर मैं हूँ और तुम, और मैं जानता हूँ। और तुम गाते भी हो ना, तू जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, यह महिमा मेरी करते हो ना, तो मैं आकर के तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सब में प्रवेश होकर अंदर अंदर में सर्वव्यापी होकर ज्ञान दूंगा, नहीं। भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? शास्त्रों में भी उसकी यादगार भी दिखाते हैं ना, कि उसने बोला। शास्त्रों में कहते हैं ना भगवान ने बोला। तो अगर बोला नहीं होता तो शास्त्र कैसे बनते? प्रेरणा की तो बात, प्रेरणा से तो शास्त्र बनता थोड़ी है। क्या क्राइस्ट ने प्रेरणा से बोला? क्या बाइबल कैसे बना? क्राइस्ट की आत्मा जब उस शरीर में आई, उसने बोला, उसके बाद ही तो उसके बोले हुए महावाक्य के ऊपर विचार सागर मंथन करते करते इतना बड़ा बाइबल बना। तो भगवान ने भी कभी तो आकर ज्ञान दिया होगा, जिसके शास्त्र द्वापर से बने हैं। कब दिया होगा? अभी इतना दुख का समय है, अभी तो आकर बाबा हमें सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। और यही ज्ञान हम द्वापर युग में शास्त्र आदि में लिखते हैं, द्वापर युग से। लेकिन 2 युग बीत गए उसके बाद लिखते हैं, इसलिए सच इतना ही है जितना आटे में नमक मिलता है। नॉलेज समझाया है, जो कुछ समझाया है, जो कुछ किया, तो उसका उन्होंने बैठ शास्त्र बना दिया। तो बाप भी कहते हैं कि अभी मेरी भी बात समझो। जैसे अभी तक तो हम शास्त्र आदि पढ़ते आए थे ना, अब भगवान आके कहते हैं अब मेरी भी बात समझो। मैं भी आऊंगा तो समझाने के लिए ही ना, तो मुझे समझाने लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझाऊं? टीचर बन के आकर के टीच करूंगा ना, समझाने का और कोई तरीका होता नहीं। समझाना होता ही है कैसे? बोलने से। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान सुनाया। अंदर अंदर से अर्जुन को प्रेरणा थोड़ी आई, ऊपर से कोई आवाज आया नहीं, सम्मुख आके समझाया ना। तो अभी मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ। मेरी भी टीचिंग लो। परमात्मा बाप कहते हैं मेरी भी टीचिंग लो, उसको सुनो, समझो और फिर उसको अमल में लाओ। ऐसे नहीं खाली सुनते ही रहो, प्रैक्टिकल में भी लाना होता है ना। जो कहता हूँ वो करो, तो फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, ऐसे सुख को पाएंगे। ठीक है ना? सारा मदार है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब बाबा हमें जो कह रहे हैं ना, उसको करने की शक्ति भी दे रहे हैं। सिर्फ हम सुनते ही रहेंगे, और हमें प्रैक्टिकल में भी लाना तो है, इच्छा है, लेकिन उसकी शक्ति भी कौन देता है? बाबा देता है। तो हमें ज्ञान के साथ बाबा की याद भी जरूरी, जिसको ही हम योग कहते हैं। पहले तो आत्मा को अपने घर शांति धाम में जाना है, पीछे फिर सुखधाम में आना है। अभी हम सबका पिता आया हुआ है, हमारे लिए सुख की दुनिया बनाता है। इसलिए कहते हैं पहले चलो मेरे धाम में, जहाँ से आए थे तब तलब यहाँ सृष्टि पर सफाई हो जाएगी। अब बाबा क्यों हमें पहले परम धाम ले जाना चाहते हैं? क्योंकि सृष्टि की सफाई भी करनी है ना। और सभी एक्टर्स एक साथ थोड़ी स्टेज पर आएंगे। जब मूवी शुरू होती है तो एक एक करके कैरेक्टर, जो एक्टर होता है उसका पार्ट शुरू होता है ना। इसीलिए जब तक यहाँ पे सफाई भी होगी, फिर अपने अपने समय पर आना, थोड़े थोड़े करके इस दुनिया में फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा, जिसको हम सत्युग कहते हैं। सत्युग से ये ड्रामा शुरू होता है ना। बाबा कहते हैं यह सब डिस्ट्रक्शन से साफ हो करके फिर ये सब यहाँ अच्छा हो जाएगा, फिर आकर के तुम अच्छी दुनिया का सुख पाएंगे।
अच्छी बात है ना, क्योंकि बाप अच्छी राय देते हैं और अच्छा साथ भी देते हैं, मदद करते हैं ना। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे थोड़ी सी हिम्मत करो, और कोई बात नहीं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बाबा तो अपने बच्चों को सिखाने ही आए ना, लेकिन बच्चा मदद ही, खुद हिम्मत ही नहीं करेगा उठने के लिए, तो बाबा भी कितना समझाएंगे। हमारी भी तो अंदर से इच्छा होनी चाहिए ना कि हाँ, जब भगवान इतना अच्छा, अच्छी दुनिया हमारे लिए बनाने आए हैं, उसके लिए हम तैयार हों। भी कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, हमारे पास तो इनविटेशन आ जाता है, लेकिन वहां जाना, फिर वहां जाने के लिए सारा प्रबंध आदि करना, कैसे क्या करना है, ये सब तो हमें जितनी इच्छा होगी वहां जाने के लिए, वो तो सब हमें ही करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने भी हमें सब कुछ बता दिया है, हमें इनविटेशन भी दे दिया है। अब चलना ना चलना वो तो बच्चों के ऊपर है ना। बाबा जबरदस्ती तो किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुद की मेहनत से। अंत में जबरदस्ती करेंगे, जब अंत में सजा खाएंगे ना, तो अंत में जबरदस्ती करके सबको धुलाई तो सबकी करनी है, सभी आत्माओं की। लेकिन अभी है अपनी मेहनत और खुद की इच्छा से जो हम अपने को तैयार करते हैं ना, फिर उसमें बाप को भी अच्छा लगता है अपने बच्चों को तैयार करना। अच्छा, बाबा कहते हैं देखो, बाबा तो हर बात की सावधानी देते रहते हैं ना। बाप का काम ही है बच्चों को सावधान करना। तो जितना हम सावधान होकर चलेंगे, जितना हम अचल अडोल एक ही स्थिति में स्थित रहकर चलेंगे, उतना हमारे लिए भी फायदा है। और धीरे धीरे चल के जब औरों को भी पता लग जाएगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनके भी फायदे की बात है। अटल निश्चय होना चाहिए कि बरोबर ये कार्य किसका चल रहा है, परमपिता परमात्मा शिव का कार्य चल रहा है। आत्माओं का बाप अब आत्माओं के लिए सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान सुना रहे हैं। हम आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं, अर्थात पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जितना हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, अपने आप को लायक बनाएंगे, अपने कर्म, अपनी चलन, अपने चेहरे आदि, सोच आदि को सुधारते जाएंगे, उतना हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी भी धारण करनी है। प्योरिटी है, जहाँ प्योरिटी है तो वहाँ सुख शांति है ही सही। हमारा तो स्वधर्म ही है शांत रहना। तो जितना हम अपने स्वधर्म को याद करके स्वधर्म में टिक कर हर कार्य करेंगे, उतना हम भी शांत रहेंगे और हमारे द्वारा औरों को भी शांति मिलेगी। आज दुनिया में क्या चाहिए, मनुष्य आत्मा को चाहिए ही क्या, मुख्य शांति। सुख भी चाहिए, लेकिन पहले सबको क्या चाहिए, शांति। मन कितना अशांत रहता है, तो परमात्मा कहते हैं तुम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांत रहना। तो अपने स्वधर्म में टिको, खुद भी शांत रहो और विश्व की सर्व आत्माओं को भी शांति का दान देते रहो। मनुष्य आत्मा शांति के लिए ही तो भटकती है ना, कभी इधर कभी उधर। रात को नींद नहीं आ रहे हैं, मन में अलग अलग विचार आते हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है। बातें आती है ना मन में, जैसे तो युद्ध हो रही। लोग तो स्थूल रीति युद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ तो मनुष्य के मन में युद्ध हो रही है। यही मनुष्य के मन में जो युद्ध हो रही है ना, इसी का ही गीता में वर्णन, कि अर्जुन के सामने अलग अलग संबंधी आदि जो होते हैं, जो कहते हैं ना युद्ध करने के लिए आए, कि कोई सच्ची में ऐसे कोई स्थान नहीं था कि उसके सामने इतने सारे, ये हमारे जो मन की स्थिति होती है ना, जो अलग अलग बातों की, इसने मुझे ये कहा, और आजकल तो बहुत संबंधी हो गए हैं, तो अलग अलग टाइम की बहुत पुरानी पुरानी बातें जो मन में आती रहती, ये मन का युद्ध ही स्थूल रूप में गीता में दिखाया। तो बाबा हमें इसी समय जब मन में इतनी अशांति होती है ना,
तो इस मन के युद्ध को ही शांत करने के लिए परमात्मा अभी हमें ये सच्चा सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सबको मारना है। कैसे मारना है? तो हथियारों से नहीं मारना है, बुद्धि से सबको भूलना है, सबसे संबंध तोड़ना है, अर्थात सबके प्रति आत्मिक भाव रखना है। जो गीता में बोलते हैं ना कि तुम इस सबको मारो। मारना अर्थात परमात्मा कहते हैं मैंने कोई ऐसी, क्योंकि गीता ज्ञान तो बाबा ने सुनाया है ना, तो बाबा हमें यथार्थ रीति बताते हैं कि वहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन असली मतलब क्या है कि अपने मन के युद्ध को कैसे शांत करना है कि सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। हम सबका जो भी हिसाब किताब था वो परमात्मा की याद से मैं सबसे चुकतू कर रही हूँ। इस रीति सबको भूलना अर्थात सबको मारना, इस रीति मारना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस बन। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। अब ज्यादा समय नहीं दो। बाबा कहते देखो कोई मच्छर या कोई मक्खी आती है तो हम क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं ना तुरंत। ऐसे थोड़ी अब मक्खी को देखते रहो ये कहाँ जा रही है, अब ये कैसे कर रही है, ये वो तुरंत भगा देते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ी होता है हम जब काम करते हैं। ऐसे ये बातें भी क्या होती है, मक्खी और मच्छर जैसे होती हैं। अब इनको रखो नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी आ रही है जीवन में, बाबा तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कहते हैं उसको छोटा बना के भगा दो, कोई नहीं कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी हैं, मक्खियां मच्छर जैसी है, अब इनको तुरंत भगा दो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से एक तो हमारा समय और दूसरी शक्तियां, हम इधर परमात्मा से आत्मा शक्तियां भर रही है ना अपने अंदर, और हम ऐसे फालतू समय में क्यों क्या हमें वेस्ट कर दे, तो हमारा समय और शक्तियां वेस्ट हो गई ना। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे क्या होगा, अन्य आत्माओं का भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। और जब हमें ऐसे अभ्यास होता जाएगा ना, तो हमें हर एक बात, हम जब बाबा का ज्ञान सुन के और अपने अंदर ये परिवर्तन आता जा रहा है, तो हम औरों को भी थोड़ी ही बातों में बाबा का ज्ञान समझा सकते हैं कि हमें बाबा ऐसा कहते हैं कि कोई भी बात आए ना, उसको बाबा को याद करके उसका सार समझ के और उसको भूल जाओ। स्लोगन है अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।